हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार कर रहे हैं जो अरब के सूरज से भी अधिक गर्म है। सऊदी अरब में शराब का आगमन। सऊदी अरब में शराब उतनी ही वर्जित थी जितनी कि रेत के तूफान में रेत का महल। हाल ही में निगमित बदलाव ने गैर मुस्लिम निवासियों और राजनयिकों के लिए कानूनी रूप से शराब खरीदने और उपभोग करने का द्वार खोल दिया है। दुनिया में सेंटर ऑफ इस्लाम कहे जाने वाले सऊदी अरब ने गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए शराब बेचने का फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। हालांकि राजधानी रियाद में खोली जाने वाली शराब की दुकान में सिर्फ विदेशी डिप्लोमेट्स ही खरीद पाएंगे। ये दुकान कुछ दिनों में खुल सकती है। शराब खरीदने के लिए राजनयिकों को इसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा और सरकार की ओर से इन्हें क्लियरेंस भी दिया जाएगा। वहीं शराब के स्टोर में 21 साल से कम उम्र के लोग नहीं जा सकेंगे। शराब सिर्फ उसी को मिलेगी जिसके नाम रजिस्ट्रेशन है। शराब की सिर्फ सीमित मात्रा मिलेगी, उससे ज़्यादा शराब नहीं खरीद पाएंगे। रिपोर्टर्स के मुताबिक ग्राहकों को हर महीने 240 पॉइंट शराब मिलेगी। 1 लीटर स्प्रिट को 6 पॉइंट माना जाएगा, 1 लीटर वाइन को 3 पॉइंट और 1 लीटर बियर को 1 पॉइंट गिना जाएगा। नई दुकान रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में खुलेगी, जहां कई देशों के दूतावास और राजनयिक रहते हैं। शराब बिक्री को लेकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि ये दुकान शराब के अवैध व्यापार को रोकने में कामयाब रहेगी। 72 साल में यह पहली बार होगा जब सऊदी अरब में शराब की बिक्री को शुरू किया जाएगा। सऊदी अरब में शराब पर प्रतिबंध साल 1952 से है। उस समय के तत्कालीन बादशाह अब्दुल अजीज के बेटे प्रिंस मिश्री ने शराब के नशे में एक ब्रिटिश डिप्लोमेट सिरिल उस्मान की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। आइए जानते हैं शराब के बारे में कुरान क्या कहता है। कुरान अरबी शब्द खम्र का उपयोग करके शराब और नशीले पेय पदार्थों से संबंधित फैसले के बारे में बात करता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है छिपाना। नशीले पदार्थों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वे दिमाग पर एक ऐसा पर्दा डाल देते हैं। कुरान की कुछ आयतों पे रोशनी डालते हैं। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 219। वे आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, कहो उनमें बड़ा गुनाह है और फिर भी कुछ लोगों के लिए फायदा है, लेकिन उनका गुनाह उनके फायदे से काफी बड़ा है। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 43। ए कबूल करने वालों, जब तक तुम यह न जान लो कि तुम क्या कर रहे हो, तब तक नमाज के पास न जाओ। चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 90। हे तुम जो विश्वास करते हो, वास्तव में वह नशा, जुआ, भगवान के अलावा पत्थर की वेदियों पर बलिदान करना और दिव्य तीर शैतान के काम से अशुद्ध हैं, इसलिए इनसे बचें ताकि आप सफल हो सकें। शराब पर मुस्लिमों की क्या प्रतिक्रिया है। माना जाता है कि इस्लाम में शराब पर प्रतिबंध का व्यापक रूप से पालन किया जाता है, लेकिन सभी मुस्लिम शराब पीने से परहेज नहीं करते हैं। कुछ लोग पीते हैं, चाहे निजी तौर पर या सार्वजनिक रूप से। दुनिया भर में मुसलमानों पर किए गए प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण में ज़्यादातर लोगों ने कहा कि शराब पीना नैतिक रूप से गलत है। 2013 में प्रकाशित प्यू रिपोर्ट के अनुसार उन सभी देशों में जहां मुसलमानों का सर्वेक्षण किया गया था, आधे से अधिक ने यही विचार रखा, जिसमें थाईलैंड, घाना, मलेशिया, फिलिस्तीन क्षेत्र, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान में 10 में से 9 से अधिक शामिल थे और इसमें 38,000 इंटरव्यू भी शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया कि फिर भी 37 देशों में से 11 में जहां यह सवाल पूछा गया, कम से कम 10 में से 1 ने कहा कि शराब पीना नैतिक रूप से स्वीकार्य है। कुछ देशों में बड़े प्रतिशत ने कहा कि शराब पीना कोई नैतिक मुद्दा नहीं। सऊदी अरब जैसे कुछ देशों में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध है। वहाँ शराब पीने पर कोड़े मारने, जुर्माना, कारावास और विदेशियों के लिए निर्वासन की सजा हो सकती है। मुस्लिम देशों में अलग अलग तरह की पाबंदियां हैं। टाइम्स मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में 1965 से शराब की बिक्री पर पाबंदी है। दरअसल इसके पहले कुवैत में कई लोगों ने शराब की जगह पर परफ्यूम पी लिया था। कुछ लोगों ने लैब्स में इस्तेमाल होने वाले अल्कोहल का भी इस्तेमाल किया था। कई लोगों की मौत हो गई और कुछ गंभीर तौर पर बीमार हो गए। इसके बाद यहाँ पर हर तरह की शराब बैन कर दी गई। पाकिस्तान, ओमान और कतर में गैर मुस्लिम स्टोर से शराब खरीद सकते हैं। इसके अलावा कुछ रेस्टोरेंट और होटल्स में भी शराब सर्व की जाती है। इसके लिए परमिट और लाइसेंस जारी किए जाते हैं।